यूपी के लखनऊ में एक पूर्व मंत्री की मौत का मामला इस वक्त बेहद चर्चा में है। दरअसल लखनऊ के लालबाग स्थित न्यू विधायक आवास परिसर में मंगलवार की दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री और पहले सरकार में मंत्री राज्य मंत्री रह चुके नानक चंद्र भुर्जी 7वीं मंजिल से नीचे गिर गए। क्यों गिरे, कैसे गिरे, इन तमाम मामलों की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, सड़क पर भुर्जी पड़े हुए हैं और अगल बगल से लोग निकल रहे हैं और वहां पर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। भुर्जी को नीचे पड़ा हुआ देख तमाम लोग तो पहचान ही नहीं पाए कि ये पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। नीचे गिरने के बाद आसपास के लोगों ने अचानक उनको उठा करके अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर इलाज शुरू कर पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया तब उनकी सिर्फ सांसें चल रही थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही उनके प्राण निकल गए। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या किसी ने धक्का दिया या फिर भुर्जी खुद कूद गए या फिर उनका पैर फिसल गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद हजरतगंज पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन सवाल वही कि आखिर विधायक आवास की 7वीं मंजिल में भुर्जी के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ। विधायक आवास जो कि बेहद सुरक्षित और वीआईपी लोगों का आना जाना रहता है, वहां पर भुर्जी क्या करने गए थे। घटना के वक्त न्यू विधायक आवास में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 7वीं मंजिल से तेज आवाज के साथ भुर्जी नीचे गिरे और खून से लथपथ हो गए। इस घटना को लेकर के कई गंभीर सवाल हैं और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, एक नेता से जुड़ा हुआ है, ऐसे में कोई भी एंगल छोड़ना पुलिस नहीं चाहती है। फिलहाल पुलिस ने यह पता लगा लिया है कि प्रदेश मंत्री 7वीं मंजिल पर किससे मिलने गए थे और वहां किस विधायक के साथ और किस सहयोगी के कमरे में वो निजी तौर पर बातचीत कर रहे थे। पुलिस इस मामले की इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या उनका अचानक संतुलन बिगड़ गया था या कोई और बात है। क्या रेलिंग नीचे होने के कारण उनका पैर फिसला या फिर उन्हें चक्कर आ गए। ये तमाम बातें पुलिस अपनी जांच में एक एक बारीकी के साथ देख रही है। इसके अलावा पुलिस इस तरफ भी जांच कर रही कि क्या कोई आपसी विवाद या कोई साजिश थी। क्या 7वीं मंजिल पर घटना से ठीक पहले भुर्जी को किसी ने बहस या फिर कहा सुनी के बाद धक्का दे दिया। ये वो तमाम सवाल हैं, लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच में जो पाया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस ने घटनास्थल को सील करके जब जांच शुरू की, 7वीं मंजिल से लेकर के नीचे गैलरी तक के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कई चीजें चौंकाने वाली हैं। फिलहाल पुलिस ने एक बात का दावा किया है कि भुर्जी को ऊपर से कूदते हुए कुछ लोगों ने देखा है। हालांकि सिविल अस्पताल के बाहर जब उनकी मौत की खबर आई तो समर्थकों का जमावड़ा लग गया और ये खबर आग की तरह पूरी राजधानी और बीजेपी के खेमे में फैल गई। कुछ ही देर में सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक सिविल अस्पताल में इकट्ठा हो गए। परिवार वाले भी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके की स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पुलिस जांच सीसीटीवी पर टिकी हुई है। हजरतगंज पुलिस ने न्यू विधायक आवास के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। फॉरेंसिक टीम ने भी 7वीं मंजिल और उसके आसपास के तमाम जगहों पर जाकर के सबूत जुटाए जहां पर भुर्जी गिरे हुए पाए गए थे। इस घटना के बाद जांच में जुटी हुई पुलिस के अधिकारी एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा ने बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि एक बात परिवार वालों ने मानी है कि भुर्जी बीते काफ़ी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। वो लगातार पार्टी में अपने काम काज को लेकर के चिंता में रहते थे। आवाज से सीसीटीवी फुटेज देखा गया है जहां पर वो कूदते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या पहलू हैं, इन तमाम चीज़ों की जांच अभी फिलहाल जारी है। एसीपी ने यह भी बताया है कि नानकदीन मूल रूप से बाराबंकी के बेहटा के रहने वाले थे और वो इस समय यानी मौजूदा वक्त में बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी थे। उनके सहयोगी लालन गुप्ता ने कहा है कि मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे वो नानकदीन के साथ नए विधायक आवास के 7वें तल पर विधायक हंसू राम के फ्लैट नंबर 703 में पहुंचे थे। फ्लैट में विधायक के प्रतिनिधि आरिफ भी मौजूद थे। भुर्जी के सहयोगी लालन बताते हैं कि दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री ने उन्हें जाने के लिए और फिर दोबारा दोपहर 3 बजे उन्हें लेने के लिए आने की बात कही थी। एसीपी ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे के आसपास नानकदीन ने आरिफ को कॉफ़ी बना करके लाने के लिए कहा। आरिफ किचन में चले गए और कॉफ़ी बनाने लगे। उसके बाद जब लौट करके आए तो देखा तो भुर्जी नहीं थे और नीचे शोर शराबा मचा हुआ था। भाग करके वो अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे पहुंचे तो उन्होंने सड़क पर भुर्जी को पड़ा हुआ पाया। भाग करके वो सड़क पर गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर हजरतगंज पुलिस पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू हुई और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।
फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है। मामले की जानकारी उनके घर वालों और उनके परिवार वालों को भी दी गई, लेकिन पुलिस अब उन तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है, गहराई से जांच कर रही है और विधायक आवास में लगे हुए हर एक सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। उनके साथ पहुंचने वाले, आने वाले और जाने वालों को भी खंगाला जा रहा है। सभी एंगल से इस घटना की जांच की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि घटना के वक्त उनके मोबाइल कॉल की डिटेल निकाल करके ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिर आखिरी बार उनसे किससे बात हो रही थी और क्या बात हो रही थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह पता चलेगी। हालांकि डॉक्टरों ने जब उन्हें अस्पताल में देखा था तो उनके सिर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें थी। नानक चंद्र भुर्जी जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी की इन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद शासन प्रशासन से लेकर के संगठन तक में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना है कि इस पुलिस जांच में रहस्यमयी हादसे या फिर इस घटना की हकीकत क्या निकल करके आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।